नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव अब तक B24। रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अररिया सदर अस्पताल में नवजात की अदला बदली का गंभीर आरोप, परिजनों का हंगामा। अररिया जिले का सदर अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला नवजात शिशु की अदला बदली से जुड़ा है, जिसने न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार हुई इस घटना ने परिजनों में आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार अररिया जिले के मानिकपुर गांव की रहने वाली गर्भवती किस्मती को प्रसव के लिए शुक्रवार को सुबह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार किस्मती ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद नवजात को मां के पास रखा गया था और परिवार वालों को बच्चे के लड़का होने की जानकारी दी गई। लेकिन कुछ घंटों बाद जब परिजनों ने नवजात को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने मौजूदा बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। इस बात को लेकर परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नवजात की अदला बदली का गंभीर आरोप लगाया। बच्चे के दादा मोहम्मद जुबेर ने बताया कि प्रसव के तुरंत बाद नवजात को मां के पास रखा गया था और उस समय बच्चा लड़का था, लेकिन जब दोबारा बच्चे को देखा गया तो वह लड़की निकली। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत अस्पताल स्टाफ से की और बच्चे की खोजबीन शुरू की। काफी हंगामे और दबाव के बाद उनका नवजात पुत्र अस्पताल के ऊपरी वार्ड में मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और संदिग्ध लोगों की मिलीभगत का नतीजा है। परिजनों ने यह भी दावा किया कि अस्पताल की एक नर्स ने नवजात को सौंपने के बदले 5,000 रुपए की मांग की थी। उनके अनुसार यह राशि न देने पर बच्चे की अदला बदली की गई। इस आरोप ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर और सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल उनके विश्वास को तोड़ती हैं, बल्कि गरीब और असहाय परिवारों के लिए भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता को भी कमजोर करती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। परिजनों ने मांग की कि इस मामले की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच अररिया के सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बैठक की गई है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी। सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह घटना अररिया सदर अस्पताल में पहले भी सामने आए विवादों की कड़ी में एक और अध्याय जोड़ती है। अस्पताल में पहले भी लापरवाही, दवाइयों की कमी और स्टाफ की मनमानी की शिकायतें सामने आ चुकी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया है। परिजनों और स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और सदर अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस घटना ने एक बार फिर बिहार के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन और जवाबदेही की कमी को उजागर किया है। समाज के कमजोर वर्ग जो इन अस्पतालों पर निर्भर है, ऐसी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई से ही लोगों का खोया विश्वास बहाल हो सकता है। अररिया से संवाददाता मासूम रेजा की विशेष रिपोर्ट। देखिए पूरी खबर। नहीं देंगे। आपका नाम क्या हुआ? नाम जुबैर हुआ। घर कहाँ पड़ता है? मानीपुर। पंचायत बसंतपुर, वार्ड नंबर 9। आप यहाँ बच्चा का कौन है? बच्चा का दादा है हम। दादा है। क्या मामला है? बच्चा चुरा लिया। कहाँ पर? यह हॉस्पिटल से। कैसे? बच्चा जो यहाँ रखा ना, दिया वो नर्स बोला टका दो हमको, तब कागज देंगे। अच्छा। तो नर्स 5,000 टका लिया। टका लिया? हाँ, 5,000 टका लिया, तब तो वो कागज दिया। इसका बीच में बच्चा बदल लिया। टका आप कहे दिए? टका न देते तो न करेंगे। जाओ कहाँ जाना है जाओ। नर्स रुपया लिया, फिर आप बच्चा को कैसे गायब होगा? हम तो गए तो टका भी नहीं लिए। अच्छा, बच्चा कहाँ से गायब हो? बच्चा ये शीशा से। शीशा से? हाँ। कैसे गायब हुआ? वो दूसरा आदमी आके बच्चा दे दिया, वो अपना लड़की ये उठा लिया लड़का। बच्चा पकड़ फिर मिला? हाँ, बच्चा मिला। वो कहाँ था? कहाँ का था जो मतलब उठाया था बच्चा? ये नहीं आसानी बताएगा वो कहाँ गया। थोड़ा मालूम है कि नहीं ये बोची का है। तो आशा और मतलब ये है वो जो उठाया था बच्चा, उसको भगा दिया प्रशासन। भगा दिया है? हाँ। आप अभी आप क्या कीजिएगा? हमको फैसला चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। बच्चा मिल गया आपको? हाँ, बच्चा मिल गया। हमको चोर से मतलब है, चोर को चाहिए। आओ, कितना बच्चा बेचा वो, कितना बच्चा को बदला वो। ठीक। बच्चा पोता है हमारा। पोता है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? अभी जो वहाँ से आए ना, यहाँ हम शिकायत किए, वो ये गाय सब मिल करके वो भगा दिया उसको, नर्स को। नर्स को भगा दिया? हाँ, जो बच्चा चुराया था उसको भगा दिया।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जुबैर है, घर कहाँ हुआ? मालीपुर असलपुर पंचायत। वार्ड नंबर? 9। क्या मामला हुआ है इसमें? ये बच्चा मेरा वो शीशा में बंद किया, अच्छा। उसके बाद आया वहाँ दूसरा डबरी, वो बच्चा उठा लिया, वो उठा करके लिए करके वो दूसरा बच्चा वाली को दे दिया, उसका वो अपना लड़की को रख दिया वो जगह पर और कपड़ा चेंज कर दिया लड़का को मेरा। मतलब बच्चा को उठा के ले गया और यहाँ दूसरा बच्चा को रख हाँ, वो दिया, अपना लड़की दे दिया। वहाँ लड़की रख दिया। हाँ, इसको आप लोग कैसे पकड़े? उसको ये कपड़ा की वजह से, कपड़ा जो नहीं मिला, बच्चा लड़की देखा यहाँ पर, जब बच्चा के दादी रो रहा था तब वहाँ से खबर आया, तब वो बच्चा वहाँ से जाकर के लाया। अब पेशेंट का कौन लगेंगे? ये बच्चा का दादा है हम। बच्चा का दादा है जी। आप कौन है भैया? सर ये बच्चा का यहाँ से गायब होने का मामला प्रकाश में आया, फोर्स भी पहुंची हुई है, क्या मामला है सर? बच्चा तो मिल गया है, एक एसएनसीयू में था, जितना कि जहाँ तक जानकारी मुझे है। एक लड़का और लड़की की बात है, बच्चा शिशु का। तो 112 को बुलाया गया पुलिस को, जांच चल रही है। जांच के निष्कर्ष आने के बाद क्लियर होगा। क्लियर होगा। सर एक आरोप और भी लग रहा है कि जो नर्स के द्वारा किया गया था, उस नर्स को वहाँ से भगा दिया गया है। ये तो डीएस साहब बताएंगे कौन नर्स थी, कब की बात है। आज ही क्या बात है सर? आज ही हो गया मामला था सर। बच्चा आता बदली एक्चुअली एक बच्चा 7:50 पे सुबह में हुआ और एक बच्चा 7:55 पे, जो एक मेल बेबी था और एक फीमेल बेबी। थोड़ा सा हुआ जब बच्चा हैंडओवर हम लोग कर दिए बच्चे को, तो एक बच्चा को एसएनसीयू के लिए रेफ़र किया गया था। ब्रिज डिलीवरी था, फीमेल बेबी थी, और कन्फ्यूज़न में हो या जानबूझकर हो ये तो जांच का विषय है। बट बच्चे को गलती से वो अपने बेबी को, फीमेल बेबी को नहीं उठा के वो मेल बेबी को आशा और उसकी जो मतलब अटेंडेंट है वो गलती से बच्चे को लेके चले गए एसएनसीयू, या कहीं और लेके चले गए, या एसएनसीयू शायद कहीं लेके गए। फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद बच्चा फिर वापस भी आया। बट जिनका मेल बेबी जो एक्सचेंज हो गया था पेशेंट पार्टी में ही आपस में, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि ये बच्चा मेरा चोरी कर रहे हैं या स्वैप हो गया बच्चा। ये कन्फ्यूज़न का विषय है, बट हमने थाना को बुलाया, थाना इसकी जाँच कर रही है और इसमें अस्पताल प्रशासन पूरा सहयोग में हमने किया सहयोग। 5 मिनट बच्चे को, उन लोगों को मैटर सॉल्व हमने करवाया है सिविल सर्जन के महोदय के सहयोग से, और अभी सब कुछ मैटर सॉल्व हो चुका है। बट आगे ये ना हो इसके लिए हम लोग एक टैगिंग सिस्टम भी ला रहे हैं कि वो टैगिंग हम लोग एक करेंगे, क्योंकि मदर और बेबी के साथ टैग रहेगा वो टैग, और आगे ये कभी पुनरावृत्ति ना हो इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर पुरुष को तो भीतर अलाउ नहीं है जाना? हाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जुबेर अगर उसमें गए हैं तो ये इसका क्या कारण? विषम परिस्थिति में जो उसके फादर थे वो, और वो बहुत ही बौखलाहट में थे कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस परिस्थिति में उनको गार्ड ने जाने दिया ताकि गार्जियन डायरेक्ट बात कर सके पेशेंट पार्टी और अटेंडेंट से और हमारे स्टाफ से। तो अभी हम लोग एफआईआर भी करेंगे, क्योंकि ये अननोइंगली या नोइंगली कुछ भी मैटर तो हुआ है। तो सीएस सर के आदेशानुसार हुआ है कि आशा और पेशेंट पार्टी पे एफआईआर करें, जो भूलवश बच्चे को एक्सचेंज हुआ या जो भी हुआ, तो उस पर एफआईआर भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग डिटेल्स और फुटेज हमने निकाल लिया है, तो अभी 10 मिनट में हम लोग एफआईआर। सर जुबेर और किसके बारे में, लड़का और के बारे में? आदा या जुबेर नाम का कोई थे, उसके अटेंडेंट थे, उन्होंने सारा हंगामा शायद किया, पता नहीं, नाम तो जांच का विषय है, थाना जांच करेगी, हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाए। ठीक, धन्यवाद।